पेशेंट और वेंटिलेटर कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज एक पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे नहीं है, खुद सांस ले रहा है, तो उसका जो रेट है वो पेशेंट खुद ही डिसाइड कर रहा है और उसका जो पावर या एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है वो भी खुद यूटिलाइज कर रहा है। दूसरे एंड में अगर देखेंगे, ये कंट्रोल मोड में अगर पेशेंट है तो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो मशीन डिसाइड कर रहा है और उसका जो एनर्जी है वो भी मशीन दे रहा है। इन्हीं दोनों के बीच में अगर देखेंगे, ये असिस्ट मोड में, यहाँ पे रेट जो है पेशेंट डिसाइड कर रहा है कि कितना सांस लेना है और पावर जो है वो मशीन दे रहा है। यहाँ पे जैसे पेशेंट रेस्पिरेशन अपना खुद का है, जैसे ही इनिशिएट करता है तो मशीन फ्लो देता है और वो टाइडल वॉल्यूम जनरेट होता है। ये असिस्ट मोड है। असिस्ट कंट्रोल मोड में क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ मिनिमम रेट मशीन देता है और बाकी जो एडिशनल रेट है वो पेशेंट है, बट जो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है वो मशीन ही दे रहा है, उसका पावर जो है मशीन ही। इसके बाद जो है IMV, इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। यहाँ पे मिनिमम रेट और पावर जो है मशीन देगा, बाकी जो रेस्पिरेशन है उसका रेट और पावर वो पेशेंट खुद जनरेट करेगा। वो है इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अगर इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन को सिंक्रोनाइज कर देंगे तो जाता है सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। मिनिमम रेट और पावर जो है मशीन दे रहा है और एडिशनल रेट एंड पावर उसका जो जनरेट हो रहा है वो पेशेंट देगा, बट सिंक्रोनाइज। तो SIMV जो है पेशेंट और वेंटिलेटर के बीच में सिंक्रोनाइज होकर रहेगा। ये सिंक्रोनाइज होने से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, पेशेंट का वार्क का ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, पेशेंट इरिटेबल होता है, टेकिकार्डिया, डिस्निया ये सब हो सकता है।